यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो कटेगा चालान। ट्रैफिक डीएसपी ने किया सावधान। मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान काटा जाएगा। डीएसपी महेश चौधरी ने बताया कि दो पहिया वाहन पर आगे और पीछे नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है। नंबर प्लेट साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा किसी भी तरह का स्लोगन या डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। वाहनों की नंबर प्लेट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। साथ ही चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग के पास ही वाहन रोकें और सिग्नल हरा होने का इंतज़ार करें। ऑटो, टोटो या अन्य वाहन चौराहे के कोने पर खड़े ना करें। गलत दिशा से ओवरटेक करना सख्त मना है। दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चार पहिया वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट का प्रयोग करना होगा। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी बल्कि लोगों की जान भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने आमजन को चेतावनी दी कि जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसका चालान काटा जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास। यातायात पुलिस की तरफ से आम नागरिकों से मेरी अपील है कि जो भी दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन का प्रयोग कर रहे हैं वो यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें। आए दिन देखा जा रहा है कि या तो यातायात की जानकारी नहीं रहने पे या फिर जानबूझकर कुछ यातायात के नियमों का अवहेलना की जा रही है, जिसके चलते मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में जाम की स्थिति बनी हुई है। हम आम नागरिकों से अपील करते हैं कि आप यातायात का नियमों का पालन करें। अगर आप दोपहिया वाहन पे सवारी कर रहे हैं तो चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों हेलमेट का प्रयोग करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। चालान से ये समस्याएं अगर निजात हो जाए तो ये लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। चालान एक माध्यम है जो आपकी सुरक्षा की ओर इंगित करता है। हेलमेट पहनने से आपकी जान बचेगी, चालान कटाने से जान नहीं बचेगी। दूसरी चीज़, अगर आप चार पहिया वाहन पे हैं तो आप लोग जो बैठे व्यक्ति हैं सभी लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें। दोपहिया वाहनों में देखा जा रहा है कि जो नंबर प्लेट है वो या तो एक ही साइड है या स्पष्ट नहीं है या उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। इससे आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाने में परेशानी आ रही है। तो जो भी दोपहिया वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं उन नंबर प्लेट दोनों साइड लगाएं, आगे भी और पीछे भी, और कोशिश करें कि उस नंबर प्लेट में कोई स्लोगन न लिखें। जैसे कोई लिख देते हैं जय माता दी या किसी प्रकार का, और इससे क्या होता है कि नंबर प्लेट को ट्रेस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ ना करें या कोई डिजिट को स्क्रैच ना करें चालान से बचने के लिए, क्योंकि चालान बचना समस्या का समाधान नहीं है। हमें यातायात के साथ साथ विधि व्यवस्था को भी सुरक्षित करना है। इसके अलावे जो कॉर्नर है, चौराहा है मुजफ्फरपुर शहर में, चूँकि यहाँ की सड़कें भी संकीर्ण है, तो हम अपील करते हैं आम नागरिकों से कि आप जो वाहन कॉर्नर पे खड़ा कर देते हैं जिसके चलते उसके पीछे की गाड़ियाँ को आगे बढ़ने में परेशानी होती है और इसके चलते जाम बनी रहती है, तो आप लोग कॉर्नर पे गाड़ी को खड़ा ना करें, चाहे वो ऑटो हो, टोटो हो या फोर व्हीलर हो या फिर दो पहिया वाहन हो। आप चौराहे से 100 मीटर की दूरी बना के अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो आप खरीदारी करें और उसके बाद तुरंत वहाँ से अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाएं। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप आत्मसात करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरपुर पुलिस आपके साथ सहयोग करेगी और आप यातायात को सुचारू रूप से संचालन में अहम भागीदार बनेंगे। एक आम समस्या है आम लोगों की, चालान फंक्शनल सिग्नलों पर भी चालान की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे, किस तरीके से आवेदन करें, कहाँ मिले?
चूँकि ऑनलाइन सिस्टम से भी चालान यहाँ पे काटे जा रहे हैं, तो अगर भूलवश या त्रुटिवश अगर कोई उसमें त्रुटियां आ जा रही है तो वो आवेदन हमारे कार्यालय में समर्पित करें, हम उसकी जांच करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे।